नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक तरफा प्रेम, जुनून और अंधविश्वास ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। वशीकरण के नाम पर ठगी और फिर खौफनाक हत्या। सिवली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा केवल 72 घंटे में कर दिखाया। कानपुर देहात के सिवली थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। अरशदपुर निवासी राजा बाबू एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की की शादी अप्रैल 2025 में कहीं और हो जाने के बाद वो मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी कमजोरी का फायदा उठा लिया उसके तांत्रिक दोस्त नीलू गौतम ने, एक ऐसा साथी कथित भगत जो वशीकरण के नाम पर लोगों के दिमाग से खेलता था। नीलू ने पहले राजा बाबू को वशीकरण का लालच देकर 36,000 रुपए हड़प लिए। जब युवक को कोई फायदा नहीं दिखा तो आरोपी ने बड़ी पूजा के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग कर दी। राजा बाबू किसी भी तरह अपनी प्रेमिका को पाने की चाह में 1,50,000 रुपए का इंतजाम करके 24 नवंबर को नीलू के पास पहुंच गया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 27 नवंबर की रात दोनों ने ओनाहा के पास शराब पी। इसके बाद सैयद बाबा मजार के पास सुनसान जगह गए। हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश के तहत नीलू ने उससे एक सुसाइड नोट भी लिखवाया। गुड़िया मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूँ। राजा बाबू को बेहोशी की हालत तक शराब पिलाई गई और फिर मौका पाकर नीलू ने चाकू से सीने पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ब्लेड, सुसाइड नोट और खून सना कागज रखकर घटना को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद आरोपी नीलू मृतक का 1,50,000 रुपए कैश, मोबाइल, बाइक लेकर फरार हो गया। हत्या तब हुई जब अगले ही दिन वो कानपुर पहुंचा और मृतक का पैसा लेकर 50,000 रुपए का जुआ खेलाया जो पूरा हार गया। मृतक के पिता संतराम की तहरीर पर सिवली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सर्विलांस की मदद और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी नीलू उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने आला कत्ल, चाकू, मृतक की बाइक, लूटा हुआ मोबाइल, तांत्रिक क्रिया का सामान और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने इस सनसनीखेज खुलासे पर पुलिस टीम को 11,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। घटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मैम, घटना खुलासा किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये राजा बाबू पुत्र संत राम लगभग 26 वर्ष का एक युवक अरशदपुर शिवली का रहने वाला था। इसकी हत्या हो गई थी 24/11 को और बाद पीएम ये बात खुली कि ये इसका कॉज ऑफ डेथ, पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुसाइड हो, लेकिन बाद पीएम ये बात खुली कि ये मर्डर का केस है जिसमें कि नीलू सन ऑफ विनोद गौतम एज 25 द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस घटना को खोलते हुए हमने आला कत्ल और सारी चीजें और अन्य जो भी चीजें हैं इसकी बरामद की। तो इसमें बात ये निकल के आई है कि राजा बाबू एक लड़की को पसंद करता था जिसकी अप्रैल महीने में शादी कहीं और हो गई और वो गांव से चली गई। तब इस राजा बाबू ने नीलू को कांटेक्ट किया था और नीलू तंत्र क्रिया करता है, उसको 36,000 रुपए देके कुछ क्रियाएं करी थी। जिसके बाद नवंबर में वो लड़की अपने मायके आ गई। उसकी बात कुछ अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई तो इसने ये मान लिया कि जरूर उस तंत्र क्रिया के रिजल्ट से ये आई है तो क्यों ना मैं और अच्छी तंत्र क्रिया करा लूं जिससे कि ये यहीं रह जाए, उससे अलग हो जाए और मुझसे शादी कर ले। तो इसी के क्रम में उसने पुनः नीलू से कांटेक्ट किया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपए दिए और तंत्र क्रिया कराने के लिए गए जिसमें कि कई सारी चीजें जैसे कि मृतका की फोटो शादी के पहले बाद की, मिठाइयाँ, कलेवा और अन्य जो भी यंत्र तंत्र उसने समझाए होंगे नीलू ने, वो लेकर के पहुंचा। लेकिन चूंकि दोनों जन ने दारू पिया था और पैसे के अमाउंट को लेकर के दोनों में अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर और नशे की हालत में नीलू ने इस पे अटैक किया और इसकी मौके पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद नीलू वहां से फरार हो गया। कल हम लोगों ने 29 को नीलू को अरेस्ट कर लिया और उसकी निशानदेही पे सारे जो भी आइटम्स उसने डिस्पोज किए थे जिसमें कि आला कत्ल प्लस कुछ पेपर्स जो उसने जलाए थे, मृतक का मोबाइल, इन सब चीजों को हमने कल रिकवर करके इसको हिरासत में ले लिया। किस पॉइंट से ये क्लू मिला और किस तरीके से खुलासा हुआ? 2 चीजों से क्लू मिला। एक तो पीएम में जो कॉज ऑफ डेथ जिस तरह से आया वो सुसाइड नहीं लग रहा था और उसके बाद फैमिली मेंबर्स ने, जो मृतक के फैमिली मेंबर्स है, उसने ये बताया कि इसने फोन करके नीलू ने ही इसको बुलाया था। जब हमने छानबीन की तो दोनों ओन्हा चौकी क्षेत्र में शराब के ठेके से एक साथ दारू खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं और उसके बाद जब इन सब चीजों को जोड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने सब चीजों को कबूल किया और साथ में जो हत्या करने के लिए जो प्रयुक्त आला कत्ल था उसकी बरामदगी भी करी।
जिससे कि ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि इसने मर्डर किया है।